क्लास 7th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हम खाना लेते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं वो हमारा किस में आता है? न्यूट्रिशन में आता है। इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स खाना बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि टमाटर हो गए, गाजर हो गए, केले हो गए, इनमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। यहाँ पे बॉडी आएगा, आवर बॉडी और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये हमारे जो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे ही हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है और हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं रिपेयर होते हैं। जो प्लांट्स है सिर्फ वही खाना बनाता है, ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते। इसको हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन से तरीके हैं न्यूट्रिशन गेन करने के। द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये इसकी डेफिनेशन है। वो मेथड जहाँ से हमें खाना मिलता है वो क्या है? हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप्स। मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जितने भी ग्रुप्स डिवाइड हुए वो क्या है? सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? वो हमारे ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स में हमारे क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में हमारे क्या आते हैं? एनिमल, जो हम गेन करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इसको हम करते हैं आगे डिस्कस। टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के बारे में। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसने बोला है वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से क्या बना दे? खाना बना दे विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो हमारे किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट मतलब ग्रीन कलर का जो होता है पत्ती में, क्या होता है? जो उसकी लीव्स होती हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है वो? क्लोरोफिल होता है। विच हेल्प्स देम मेक फूड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो उसकी ग्रीन लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। जब सनलाइट की वहाँ पे एनर्जी पड़ती है तो वो उसको क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। वहाँ पे जमा हो जाता है एनर्जी, जिससे केमिकल चेंजेस होते हैं और वहाँ पे क्या बनता है? हमारा फूड बनता है। आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट अराउंड अस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से? क्योंकि हमारे पे क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट्स के कोई लीव्स नहीं होते। बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना बनाने में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें, एनिमल्स आते हैं जो खुद के प्रोसेस से खाना नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या होता था? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वहाँ पे खाना बन जाता था। बट यहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, क्योंकि हमारे में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल से ही खाना बनता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सनलाइट से ट्रैप करते हैं वो। तो यहाँ पे खाना हम नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या होता है? हम क्या कहलाए जाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंगी। फंगी भी इस कैटेगरी में आता है, जैसे कि हमारा मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया एंड ब्रेड मोल्ड। अगर जो ब्रेड पे हमारे फंगस लग जाती है तो वो क्या होता है? ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं। वो सब क्या आते हैं? हमारे हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। ऑल द एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, गॉड, बफेलो, डियर, लायन, टाइगर, ये सब हमारे क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। और जहाँ पे मतलब आपको पता है जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। द प्लांट ड्रो अ वाटर एस्ट्रो थ्रू इट्स रूट्स। तो प्लांट जो गेन करता है वाटर वो कहाँ से करता है? रूट से करता है। सेकेंड, द लीव्स टेक इन CO2 फ्रॉम द एयर। CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो वहां से ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ले लेगा। इस लीव्स लेगा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड?
इसमें जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। जब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या सनलाइट को ट्रैप करना होता है वो जब ही ओपन होते हैं, वैसे नहीं होते। थर्ड पॉइंट, द लीव्स ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अगर जो सूरज की रोशनी से यहाँ पे क्या करेगा, ये जो लीव्स है वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। द प्लांट यूजेस दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी का यूज क्या करता है, देखो यहाँ पे द प्लांट यूजेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न वाटर। यहाँ पे वाटर और इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले लिया, तो इसको यहाँ पे केमिकल रिएक्ट करवा के क्या बना रहा है, ये शुगर एंड ऑक्सीजन। शुगर हमारा किस फॉर्म में था, ग्लूकोज की फॉर्म में, और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है जो ह्यूमन बींग्स लेते हैं। द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिक्स पॉइंट है हमारा, द प्लांट यूजेस द शुगर्स फॉर ग्रोथ। तो जो प्लांट है जो खुद का खाना बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो अपने ग्रोथ के लिए भी यूज करता है। और बहुत से प्लांट जैसे वीट होते हैं तो हमें ग्रेन्स मिलते हैं वहां से, जो हमारा प्रोसेस चलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ होती है। तो इस प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए था, इस प्रोसेस में हमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सनलाइट है यहाँ पे, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है। तो इसका मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पे इसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले वाटर ले लेता हूँ, यहाँ पे 6H2O लिया यहाँ पे, प्लस 6CO2 लिया। तो यहाँ पे क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया। तो इसको यहाँ पे रिएक्ट करेगा किससे, सनलाइट से करेगा, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करेगा। क्लोरोफिल्स में यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा C6H12O6, जो कि क्या होता है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में होता है या शुगर की फॉर्म में कह सकते हैं। और यहाँ पे और क्या रिलीज करेगा, ये ऑक्सीजन, जो कि 6O2 होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे आपस में विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, स्टार्च या ग्लूकोज कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या गैस रिलीज हो रही है, हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक्स प्लेस। तो ये सारी चीजें जरूरत थी। कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेता था, वाटर रूट से लेता था, क्लोरोफिल उसके कहाँ पे, लीव्स में प्रेजेंट थे, और सनलाइट कहाँ से लेता था, वो सूरज से लेता था। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। पहला पॉइंट है हमारा, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, कैसे लेता है, ये सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो हमें पता है रूट से लेता है, बट वो ऊपर तक कैसे जाते हैं पानी, कौन सा वहाँ पे टिश्यू है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल का यहाँ पे रोल कैसे है, और फिर यहाँ पे गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट जब यहाँ पे रिएक्ट करता तो वहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। फर्स्ट था वहाँ पे, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती थी। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या बोलते थे, CO2 भी बोलते थे, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज मत होना। तो द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू टिनी पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके लीव्स में, वे वहां से लेते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, ईच पोर इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो यहाँ पे क्या होते थे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो गोल गोल सा यहाँ पे हरा, ये हमारे क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ये क्या होते थे, जब हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब यहाँ पे CO2 ये अंदर लेंगे या ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ये जब ही ओपन होंगे, नहीं तो नहीं ओपन होंगे। तो गार्ड सेल्स का क्या काम होता है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा जब ही ये ओपन होंगे, और नहीं तो बाकी टाइम ये क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो यहाँ पे देखो CO2 में यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ओपन दिखा रखा है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर enters the leaves of plant through the stomatal pores present on their surface and utilized in photosynthesis। तो होता क्या था, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते थे, तो ये गार्ड सेल्स क्या होते थे, ओपन हो जाते थे, जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। फिर जब यहाँ पे सनलाइट आती थी तो इसको रिएक्ट करके ये अपना ग्लूकोज खाना बनाते थे और ऑक्सीजन रिलीज करते थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, यहाँ पे लिखा है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मतलब ये बोला है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती थी तो वो पानी कहाँ से लेता था। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इनके रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
एंड ट्रांसपोर्टेड टू इट्स लीव थ्रू द इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक जाइलम वेसल। और ये क्या करते थे, लीव्स में ट्रांसफर करते थे, और बाकी जगह जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, और बाकी जगह ये क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्टेड करते हैं। कौन से टिश्यू कर, ये जो है जाइलम वेसल एक तरह से हमारा क्या है, ये टिश्यू है, ये क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्रोसेस ऊपर चला जाता है। ये प्रोसेस हमारा सक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम मोटर चालू करते हैं तो नीचे से क्या करता है, वो पानी खींचता है, पानी खींचता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर एंड मिनरल्स है ये कौन सा करता है, जाइलम टिश्यू होता है जो उसको ऊपर ले जाता है। तो ये जैसे कि यहाँ पे स्टेम पे ले जाता है, ब्रांचेस पे ले जाता है और लीव्स पे ले जाता है। जो लीव्स पे ले जाता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस आती है हमारी ट्रांसपिरेशन, जिसको आगे पढ़ सकते हैं या तुमने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जिससे यहाँ पे इवापोरेट होता था पानी। तो नीचे से पानी लेता था, लीव्स पे आते थे पानी, फिर यहाँ से क्या होता था, इवापोरेट होता था। वो कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स पे पानी कहाँ से आता था, जाइलम टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, सक्शन प्रोसेस का काम करता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, क्या पूछा गया था, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का क्या काम है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड सप्लाई दिस एनर्जी टू द लीव्स टू इनेबल दैम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग फूड। तो क्लोरोफिल क्या करता है, वहाँ पे सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, इकट्ठा करता है। वहाँ पे इकट्ठा किस लिए करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला के क्या बनाना होता है, स्टार्च। स्टार्च मतलब शुगर प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज करनी पड़ती है। तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है, सनलाइट से। तो सनलाइट से एनर्जी ले तो लेता है, बट उसको प्रोसेस करने का काम किसका होता है, वो क्लोरोफिल का काम होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देख लेते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टीनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखो, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या हमारे क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे टिनी टिनी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट का क्या काम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट क्या करता है, एनर्जी देता है प्लांट्स को, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना पाता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस केमिकल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड। तो ये क्या करता है, वहाँ पे क्लोरोफिल में स्टोर करता है, वहाँ पे खाना बनता है, और वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है, तो वहीं पे स्टोर करता है। ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। जितने भी प्लांट्स खाना बनाते हैं, जितने भी सोर्स ऑफ हमारे जो फूड्स हैं, वो किस वजह से बनता है, सोलर एनर्जी किससे बनाता है, और कहाँ पे मिलता है, वो सनलाइट से। तो ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो ये हम एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि लीव्स में स्टार्च होता है या शुगर होता है। लीव्स मेक स्टार्च एज फूड। तो हमें पता है जो लीव्स से जो पत्तियां होती हैं वो क्या बनाती है, स्टार्च शुगर बनाती है एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। तो ये हम प्रोसेस देखते हैं। पहला प्रोसेस क्या है हमारा, प्लग अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ प्लांट। तो हम क्या करेंगे, एक पत्ती ले लेंगे प्लांट से, हरी पत्ती लेंगे, बॉयल द ग्रीन लीफ इन एल्कोहल, रिमूव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल फ्रॉम इट। तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल में इसको क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद जो उसका ग्रीन पिगमेंट्स है, यहाँ पे देख रहा होगा, ये जो यहाँ पे पीला पीला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हरा जो है, जो ग्रीन पिगमेंट है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हट रहा है वहाँ पे। वॉश द डीकलराइज लीफ विद वाटर टू रिमूव एनी क्लोरोफिल स्टिकिंग टू इट। ये सब हम इसको बॉईल कर लेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे रह भी जाएगा तो हम इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद वहाँ पे सारा हट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें पावर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन फ्रॉम अ ड्रॉपर ओवर द डीकलराइज लीफ। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उसमें, वो डिप करेंगे वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन से। तो वहाँ पे हम देखेंगे अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इन लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। तो वहाँ पे जो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा लीफ का, वहाँ पे ये शो करता है कि जो लीफ है उसमें क्या है, हमारा शुगर प्रेजेंट है या स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये एक्टिविटी ध्यान से करना, बहुत बार यहाँ पे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीव्स। तो इसने बोला है कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अलावा और कोई भी पार्ट्स पे होती है, तो ये हमें पढ़ना है। तो हमने देखा है कि जो लीव्स वाले प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं वहीं पर होती है, और जिनमें लीव्स नहीं होते वो कहाँ पर होती है, ये देख लेते हैं। ये डेजर्ट प्लांट में होती है। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बचने के लिए
मैंने अभी पहले वाले टॉपिक में बताया था ट्रांसपिरेशन होता क्या है। जो क्या करते हैं प्लांट्स, नीचे से वाटर क्या करता है, सक्शन के प्रोसेस की वजह से लीव्स पे आ जाते हैं, लीव्स पे पानी आने की वजह से वो इवापोरेट हो जाता है। बट यहाँ पे डेजर्ट में क्या होता है, पानी की काफ़ी कमी होती है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लीफ की जगह यहाँ पे कांटे होते हैं, इनकी लीफ की जगह यहाँ पे क्या है, कांटे हैं। द डेजर्ट प्लांट सच एस कैक्टस हैव टीनी स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे क्या है, टीनी मतलब छोटे छोटे कांटेदार होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। These टीनी स्पाइन लाइक लीव्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। जो इसके स्पाइन है वो क्या होते हैं, वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि एक तो वो ग्रीन भी नहीं है और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए कैक्टस प्लांट, बट जो इसका जो स्टेम और ब्रांचेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। सो इट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पे जो उनकी प्रोसेस हो सकती है फोटोसिंथेसिस की। तो हमें बस यही बताना था यहाँ पे कि जो प्लांट्स पार्ट्स के अलावा और कहाँ पर होते हैं, वो डेजर्ट प्लांट्स में होते हैं लाइक कैक्टस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फोटोसिंथेसिस बाय एल्गा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस एल्गा में कैसे होता है। तो आपने देखा होगा जो ग्रीन पिचेस होते हैं, जो पॉन्ड्स, लेक्स और बाकी जो तालाब में हो जाते हैं, जो ग्रीन ग्रीन कलर के, जिसको हम हिंदी में काई भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है एल्गी होता है। द ग्रीन लेयर इज फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ टीनी ग्रीन प्लांट्स। तो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल, ग्रीन है तो वहाँ पे क्लोरोफिल पक्का होगा, एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। तो ये खाना हमें तो देते नहीं है, खुद के लिए खाना बनाते हैं, खुद को ग्रो करने के लिए खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बाय एल्गा में सिर्फ इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो वहाँ पे प्लांट जो फूड बनाता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी खाना बनाता है। तो वो हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, प्लांट्स मेक स्टार्च एज फूड। तो वहाँ पे क्या होता था, हमारा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलके क्या बनाते थे, हमारा ग्लूकोज बनाते थे स्टार्च की फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते थे। स्टार्च हमारा किस में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्लांट्स मेक ऑयल एज फूड। तो ऑयल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स को आप जानते हैं वहाँ पे सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर जो सीड्स देता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा सूरजमुखी का तेल निकलता है, और जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वहाँ पे हमारा सरसों का तेल निकलता है। तो यहाँ पे प्लांट जो खाना बनाता है ऑयल सीड्स के हिसाब से भी वहाँ पे बनता है, जिससे हमें तेल निकालते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्लांट्स मेक प्रोटीन्स एज फूड। तो प्रोटीन्स वहाँ पे क्या होता था, निट्रेट से बनता था। सॉइल क्या करेगा, वहाँ पे निट्रेट बनाएगा नाइट्रोजन गैस से, और निट्रेट हमें क्या देगा, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या बनाएगा प्लांट्स, हमारा प्रोटीन्स भी बनाएगा, जो कि काफ़ी बहुत सारे वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फोर्थ है हमारा, प्लांट्स मेक विटामिन एट फूड। तो विटामिन हमें ज़्यादातर फल फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन भी प्रोवाइड करता है। तो यही हमारे फोर्थ पॉइंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की हमें बताने कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या हो सकता है। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो बाकी जो जानवर है, जीव जंतु, सब क्या होंगे, मर जाएंगे। क्यों मरेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो खाना कहाँ से बनेगा, अगर खाना नहीं बनेगा तो एनिमल्स उनको खाएंगे कैसे, और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ चलेगी कैसे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट्स ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। हमें पता है जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती थी तो वहाँ पे क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से मिलके क्या बनाता था, हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते थे। तो वहाँ पे हमें क्या मिलती थी, ऑक्सीजन मिलती थी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, और हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हमें बताना है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन प्लांट्स के अदर मोड्स क्या है, ये हमें यहाँ पे बताने हैं। सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होते, एंड हैंस कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड। तो क्लोरोफिल नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक एंड डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दो टाइप्स होते हैं वो, डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ऑल द हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक तो पैरासाइट्स और एक सैप्रोफाइट्स। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखेंगे पैरासाइट्स क्या होते हैं। अ प्लांट विच लिव्स ऑन और इनसाइड एनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं।
तो वो क्या होते हैं, हमारे पैरासाइट्स होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। और जो उस पर रहते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। एंड डिराइव्स द फूड फ्रॉम इट, तो उस पर रह के क्या करते हैं, वो उनसे खाना लेते हैं। ठीक है। अ प्लांट विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट एंड डिराइव्स द फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। ठीक है। A parasite plant produce certain special types of root which penetrate into the host plant। तो पैरासाइट क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे जो साइड साइड में इसने घुमावदार यहाँ पे कर रखा है, गोला गोला कर रखा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पैरासाइट है। और ये जो मैंने डायग्राम दे रखा है, ये हमारा कसूटा का डायग्राम है। मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, CUSCUTA। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कसूटा प्लांट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द पैरासाइट सक्स द फूड मटेरियल्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू दीज स्पेशल रूट्स। तो ये क्या करता है, वहाँ पे रूट्स बिछा लेता है और धीरे धीरे जो उसका जो वहाँ पे जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो लेने लगता है, जिससे वो जीवित रहता है। तो पैरासाइट्स हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पढ़ेंगे सैफ्रोफाइट्स के बारे में। Those non-green plants which obtain their food from dead and decaying organic matter are called saprophytes। वो नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवर या जो सड़ जाते हैं उन ऑर्गेनिक मैटर में से वो अपना भोजन लेता है या न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सैप्रोफाइट्स। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंगी, जैसे कि फंगी ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सो फंगी आर सैप्रोफाइट्स। तो फंगी भी हमारा उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो भी कहाँ से लेता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में से अपना फूड लेता है। तो लेता कैसे वो हम जान लेते हैं। द सैप्रोफिटिक प्लांट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। तो होता क्या है, जैसे कि पेड़ों पे हमारे ये मशरूम टाइप का फंगी लग जाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे अपना एक सॉल्यूशन डालता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। फिर उसको क्या करता है, वो सॉल्यूशन में चेंज कर देता है और वहाँ से फिर क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। मतलब वो जो अपना जूस वहाँ पे डालता है, वो क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देता है, फिर वो उसको खा लेता है। तो ये अपना वैसे ही गुजारा करते हैं और इससे ये ग्रोथ करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के ऊपर है, तो पढ़ लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते क्या है। दोज ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो होते क्या है, ये ग्रीन होते हैं। तो इनको कीड़े खाने की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनको इसलिए जरूरत पड़ती है, उनको न्यूट्रिएंट्स लेना होता है, क्योंकि जहाँ ये उगते हैं उनके वहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। तो ये होते तो ग्रीन है, अपना कुछ खाना तो फोटोसिंथेसिस से कर लेते हैं, बट जो इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है सॉइल से, वो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े से मिल जाता है इनको। द इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रोस ओनली इन दोज सॉइल्स विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल। वो ये वहीं उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, कीड़े से अपना नाइट्रोजन लेते हैं। दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स बाय वेरियस मेथड्स। तो बहुत सारे मेथड से कैसे करते हैं देख लेते हैं। किल देम एंड डाइजेस्ट देम टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर देयर ग्रोथ। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है, ये हमारा किसका, ये हमारा पिचर प्लांट का डायग्राम है। किसका है ये, पिचर प्लांट का, PITCHER, ये हमारा किसका है, पिचर प्लांट का। ये जो ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिड बोलते हैं, LID, लिड होता है। जब यहाँ पे कोई कीड़ा बैठता है या इसके अंदर चला जाता है, तो ये क्या करता है, ये जो लिड है अपने आप को बंद कर लेता है और इसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये लिड बंद कर लेता है तो उसका दम घुट जाता है, थोड़ी देर बाद फिर वो मर जाता है। मरने के बाद ये क्या करता है, एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे डालता है और उसको गला देता है। गलाने के बाद उससे क्या करता है, अपना नाइट्रोजन ले लेता है। तो ये है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट का। ये हमारा क्या था, हमारा पिचर प्लांट। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉर्ट। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में। द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड हेल्प ईच अदर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सच प्लांट आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसने बोला दो प्लांट ऐसे रहते हैं जैसे कि वो एक प्लांट हो और एक दूसरों की खाने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे सिम्बायोसिस होते हैं। और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। द कंडीशन वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनको यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और खाने पीने में हेल्प करते हैं सर्वाइव के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये जो एग्जाम्पल है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा लीचेन का एग्जाम्पल है। लीचेन के एग्जाम्पल में क्या होता है, एक फंगस होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फंगस है नीचे वाला,
नीचे वाला हमारा क्या है, फंगस है, और ये जो ऊपर है ये हमारा क्या है, एल्गी। ये हमारा क्या है, एल्गी है। तो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, और फंगस क्या करता है, मिनरल्स और जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उनसे क्या करता है, खाना ले लेता है। तो ये आपस में अपना बांटते रहते हैं खाना, तो ये अपना चलता रहता है इनका, और ये दोनों सर्वाइव करते रहते हैं। तो इस सर्वाइव को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे सॉइल में हम कैसे डालते हैं, कैसे उसको फिर से रीग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वो हमें देखना है यहाँ पे। पहला जो पॉइंट है इसका, न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। पहली बात, हम करते क्यों हैं, क्योंकि जब हम बार बार उस पर क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है जिससे ग्रोथ करे। तो ज़्यादा बार बार उगाने से वहाँ पे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जो मिट्टी है वो क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाती है, वहाँ पे उपजाऊ जमीन नहीं रह जाती। तो उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा, न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेस्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर हमारा केमिकल है और मैन्योर्स हमारा ऑर्गेनिक है। तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, जो हमारा फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर्स क्या करता है, जैसे काऊ डंग हो गए और डेड डिकेइंग मटेरियल्स ऑर्गेनिक होते हैं, जिसकी काऊ डंग हो गया, तो वो हमारा मैन्योर्स में आता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में होता क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बट फर्टिलाइजर में क्या होता है, ये बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में होता है, जिससे ग्रोथ ज़्यादा होती है फर्टिलाइजर में। मैन्योर में ये भी ये सारी चीज़ें होती हैं। When fertilizer and manures are added to the soil in the fields, then the soil gets enriched with nutrients. तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब हम फर्टिलाइजर और मैन्योर्स मिट्टी में मिलाएंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी थी वो पूरी हो जाएगी। तो वहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तीनों आ जाएंगे, और भी जो हमारे मिनरल्स है वो भी आ जाएंगे। द टू मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर विच आर यूज टू प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फील्ड। तो दो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, एनपीके एंड यूरिया। एनपीके की फुल फॉर्म है हमारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, और के से हमारा क्या है, पोटेशियम। ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर यहाँ पे मिलाने से क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है और हमारी जो फसल है अच्छी उगती है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में बोला गया है, नाइट्रोजन कैन बी रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेगुमिनस क्रॉप्स। तो इसमें क्या होता है, लेगुमिनस क्रॉप में, इसको हम क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं। लेगुमिनस क्रॉप क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। द प्लांट सच एस ग्राम, ग्राम मतलब चना हो गया, पीज मटर, पल्सेस दालें हो गई, एंड बीन्स आर कॉल्ड लेगुमिनियस प्लांट। ये क्या हमारे जो मिट्टी में उगते हैं, ये जितने भी हैं हमारे क्या हैं, लेगुमिनियस प्लांट्स। द लेगुमिनियस प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स इन दैम विच कंटेन रिजोबियम बैक्टीरिया। तो लेगुमिनियस प्लांट में क्या होता है, एक रूट नोड्यूल्स होती है जिसमें क्या होता है, रिजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, वो हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट करता है, निट्रेट्स में करता है। रिजोबियम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। मतलब हमें क्या करता है, उसमें निट्रेट्स में करता है। और निट्रेट्स में क्या होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निट्रेट्स में ही होते हैं, अमीनो एसिड्स लाइक। तो अमीनो एसिड होता है न्यूट्रिएंट्स में, निट्रेट्स में हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो लेगुमिनस क्रॉप अगर हम उसमें उगाएंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, दोनों एक ही बात है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी, ना ही हमें फर्टिलाइजर और यूरिया डालने की जरूरत होगी, और हमारी जो ग्रोथ की, क्रॉप की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में, और इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स क्या, हमारा सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना होता है, सेल से बन के बना होता है। और टिश्यू किससे बनता है, वो सेल से बनता है। ऑर्गन्स किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले प्लांट सेल्स में। तो प्लांट सेल्स में हमारे क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जो ऊपर का जो होता है सेल वॉल होता है। सेल वॉल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये हिलते डुलते नहीं है हमारे जैसे, कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट कंडीशन होती है, ठंडी होती है, किसी में गर्मी होती है, तो वो सेल वॉल यहाँ पे दे रखा है अलग से। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, एनिमल सेल्स भी होता है, एनिमल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। फिर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना खाना बना पाते हैं। बट एनिमल सेल्स में नहीं होता है। और दोनों में ही न्यूक्लियस होता है, दोनों में भी हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। और दोनों में ही मिटोकॉन्ड्रिया होता है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो उसका फंक्शन करता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यहाँ पे क्या है, ये सारे जेली लाइक स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल में वैक्यूल होता भी है, तो छोटा होता है, किसी किसी में नहीं होता। बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है। ये देखो वैक्यूल यहाँ पे कितना बड़ा है, बट यहाँ का जो वैक्यूल है कितना छोटा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा।
तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, और हमारे यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो गया है। होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।